अब हमने पिछली क्लास में आपको बता दिया था कि ब्यूना का मतलब होता है ब्यूटाडाइन। तो ब्यूटाडाइन जो होता है वो कैसा होता है, CH, ठीक है, डबल बॉन्ड, बाद में हम हाइड्रोजन डाल देंगे, CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। यहाँ पे देखिए कितना हो गया, 2 3 4, 2 3 4, एंड जो है इसको हमने क्या कहा था, ब्यूटाडाइन, ठीक है। और हमने एस से लिया स्टायरीन। स्टायरीन जो होता है वो कैसा होता है, CH2 डबल बॉन्ड CH, एंड जो है ये क्या हो जाता है, आपका स्टायरीन हो जाता है, ठीक है। ओके, अब जैसे ही हमने क्या करा कि इन दोनों को रिएक्ट कराया, अब जैसे ही कराएंगे तो देखिए क्या होगा कि दोनों साइड जुड़ेगा। तो कैसे जुड़ेगा, तो आपको सिर्फ याद रखना है कि ब्यूना का मतलब होता है ब्यूटाडाइन, एस का मतलब होता है स्टायरीन। ये पिछली क्लास में हमने बहुत बार प्रैक्टिस कराया था ताकि कि आपको याद रह सके। अब देखिए ब्यूटाडाइन का क्या हो जाएगा कि हमें क्या करना है कि इसको ना दोनों साइड से ओपन करना है। तो देखिए हमने क्या कर दिया, सी पहले एक एक दे दीजिए, सी, CH एंड CH2। यहां से एक हाइड्रोजन हटाएंगे और इसकी जगह पे हम लोग क्या कर देंगे, यहां से ये ग्रुप जोड़ देंगे। हमारे पास क्या हो जाएगा, CH, ठीक है, और डबल बॉन्ड C, और यहां से हमारे पास क्या हो जाएगा, ये ग्रुप जुड़ जाएगा। और जैसे ही जुड़ जाएगा तो इसका जो है नाम क्या हो जाएगा, ब्यूना एस। ब्यूना का मतलब क्या होता है, ब्यूटाडाइन, एस का मतलब होता है स्टायरीन। इन दोनों को मिला के जो बनाते हैं उनको हम लोग क्या कर देते हैं, यहाँ पे देख लीजिए आपके पास स्ट्रक्चर भी है, ब्यूना एस, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या कह देते हैं, अच्छा मैंने यहाँ पे कंप्लीट तो किया ही नहीं, तो यहाँ पे देखिए कहाँ कमी है, ये तो आपका कितना हो जाएगा, डबल बॉन्ड एक हट गया, तो CH2 डबल बॉन्ड ये कंप्लीट हो गया, CH2 3CH ये भी कंप्लीट हो गया, और हमने जो है ये भी कंप्लीट हो गया। तो इसको हम लोग क्या कह देते हैं कि जो है ब्यूना एस कह देते हैं। तो आपको याद रखना है कि ब्यूना एस का मतलब क्या हो जाता है, ब्यूटाडाइन। ब्यूटाडाइन का मतलब क्या होता है, 1,4 जो है ब्यूटाडाइन हो जाएगा, या जो है 1,4 डाइन हो जाएगा, आप नंबरिंग करोगे तो। इसी चीज को हम लोग कह देते हैं ब्यूटाडाइन, यानी कि दोनों साइड से किनारे पे। फिर हम लोगों को क्या लेना है, इसको हम लोग क्या कह देते हैं, स्टायरीन कह देते हैं। और जैसे ही हमने क्या करा कि इन दोनों को यहां से दोनों साइड ओपन करेंगे और इस प्रकार से जोड़ेंगे, तो इसको हम लोग क्या कह देते हैं, ब्यूना एस कह देते हैं। इनको याद रखना, आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि राइट द स्ट्रक्चर ऑफ ब्यूना एस, या आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, उसमें से एक को ढूंढना रहेगा। अब हम बात करते हैं ब्यूना एन की, बात करते हैं। तो ब्यूना एन, ब्यूना का मतलब क्या हो जाएगा, ब्यूटाडीन। ब्यूटाडीन। तो CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ये क्या हो गया, ब्यूटाडाइन। और अब हमें क्या करना है कि यहाँ पे नाइट्राइल ग्रुप जोड़ देना है, ठीक है। तो नाइट्राइल ग्रुप कैसा हो जाएगा, हमारे पास पता है, CH2 डबल बॉन्ड CH, और यहाँ पे CN ग्रुप हो जाता है, ठीक है। अब जैसे ही हमने यहाँ पे जोड़ दिया तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इन दोनों को हम जोड़ देंगे। तो इन दोनों को जैसे जोड़िएगा तो CH 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 एंड CH। अब हम बाद में जो है इसको कंप्लीट करेंगे। यहां से हमारे साथ क्या जुड़ जाएगा, CH CN एंड जो है CH, और ये जो है ओपन हो जाएगा। और यहाँ पे अपने डबल बॉन्ड CH2, और ये जो है CH2। तो ये जो है नाम क्या हो गया, ब्यूटाडाइन। ये क्या हो गया, आपका स्टायरीन नाम हो जाता है, ठीक। तो इससे जो बनने वाला कंपाउंड हो जाएगा, ब्यूना का मतलब होता है ब्यूटाडाइन। हमने कहा था बस 2 ही बात याद रखना, एक इथीन, और दूसरा हमने क्या कहा था, हाँ जी बोलिए, सर ये एक्रोनाइट्राइल नहीं होगा? सॉरी, एक्रोनाइट्राइल होगा, ठीक है, अक्राइलो नाइट्राइल।
ठीक है। तो इसको हम लोग क्या कह देते हैं, एक्राइलोनाइट्राइल। तो यहां से जो बनने वाला हो जाएगा इसको हम लोग क्या कह देते हैं, ब्यूना एन जो है नाम दे देते हैं। अब देखो कई बच्चे को लगता है कि सर एन है तो हमें तो पता ही लग गया यहाँ पे CN है। एग्जाम में पहली बार जब दिया था ना तो एक बार NO2, तो उनको लगता है कि नाइट्रोजन है तो NO2, तो यहाँ से भी वो कंफ्यूज करने का प्रयास करता है। तो आपको मैंने क्या बताया था कि दो ही चीज याद रखना, एक इथीन और दूसरा हमने क्या कहा है अभी तक, ब्यूटाडीन याद रखना। और इसी से हमने हर टाइप के पॉलीमर को अभी तक के पॉलीमर को बनाया। अभी तक देखे होंगे तो जितने भी हमने पॉलीमर बनाए थे इन्हीं दोनों के यूज करके सारे पॉलीमर को हमने जो है याद रखने का प्रयास किया है। तो इस प्रकार से जो है क्या हो जाएगा, ब्यूना एन जो है हमारा कंप्लीट हो जाएगा। वही कहते हैं एडिशन पॉलीमर, यानी कि बेसिकली क्या है कि जब आप एक पॉलीमर को बनाते हैं तो बहुत सारे उसके अंदर जो है क्या हो जाता है, लेयर बाय लेयर जो है क्या होता है उसमें जो है बढ़ते चले जाता है, और इसी को हम लोग एडिशन पॉलीमर कह देते हैं। एडिशन में कोई चीज बाहर नहीं निकलता है। जैसे मान लो कि आप लोगों ने एक वीडियो गेम खेला होगा सांप वाला, जो नोकिया में आता था, उसमें सांप घूमते रहता, कभी देखें आप लोगों ने शायद देखा होगा कि यस पता। सर। हाँ, तो उसमें क्या यस। होता है कि जैसे जैसे ऐड करते चले जाते हैं उसकी चेन जो है बढ़ती चली जाती है। सेम टाइप से एडिशन पॉलीमर में होता है। क्या वहां पे सांप वाले में कोई चीज बाहर निकलता था क्या? नो नहीं। सर। वही चीज ये कहता है, एडिशन पॉलीमर रिटेन ऑल द एटम मोनोमर यूनिट इन द पॉलीमर। इसके अंदर जितने भी मोनोमर आएंगे वो सभी के सभी को क्या कर लेगा, रिटेन कर लेगा। यानी कि उसके अंदर जो भी मोनोमर होंगे उसको बाहर नहीं जाने देगा। एडिशन पॉलीमर टेक्स प्लेस इन 3 स्टेप। पहले क्या होता है, इनिशिएशन होता है, फिर चेन प्रोपोगेशन होता है एंड चेन टर्मिनेशन होता है। इसका मतलब है पहले रिएक्शन होगा, फिर जो है चेन बढ़ेगा, फिर जो है लास्ट में आके क्या हो जाएगा, चेन जो है टर्मिनेट कर जाएगा, यानी कि खत्म हो जाएगा। इस टाइप के पॉलीमर को हम लोग क्या कह देते हैं, एडिशन पॉलीमर आर कॉल्ड एज अ चेन ग्रोथ पॉलीमर। इस बात को याद भी रख सकते हैं कि एडिशन पॉलीमर को हम लोग चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन भी कहते हैं। पॉलीमर विच आर फॉर्म्ड बाय एडिशन रिएक्शन नोन एज एडिशन पॉलीमर, अगर उसके अंदर ऐड होके बन रहा है तो इस टाइप के पॉलीमर को हम लोग क्या कह देते हैं, एडिशन पॉलीमर। इफ मोनोमर इज इथिलीन और इट्स डेरिवेटिव देन एडिशन पॉलीमर इज अदर लीनियर पॉलीमर और ब्रांच चेन पॉलीमर। अगर वो इथिलीन से बना होगा तो उनके जो डेरिवेटिव होते हैं वो जनरली लीनियर या ब्रांच चेन पॉलीमर होते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए, पॉलिस्टीरीन आज हम बात करेंगे, पॉलीटेट्राफ्लोरोइथिलीन एंड पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल। इसका स्ट्रक्चर मैंने आप लोगों को बता दिया था कि कैसा होता है पॉलीएक्राइलो। आज हम लोग बात करेंगे पॉलीस्टाइरीन की स्ट्रक्चर। एक एक करके देख सकते हैं। वापस से हमने क्या कहा था कि हमें इथीन याद रखना है, तो इथीन का फॉर्मूला क्या हो जाता है, CH2 डबल बॉन्ड CH2। अगर इसको दोनों साइड से ओपन कर देंगे तो CH2 और इधर साइड से हमने क्या कर दिया, ओपन कर दिया, तो ये जो बनने वाला पॉलीमर है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, पॉलीथीन कह देते हैं। फिर हमने कहा कि अब एक हाइड्रोजन हटाना है और Cl लगाना है, तो इसको हम लोग क्या कह देते हैं, विनाइल क्लोराइड, और इससे बनने वाला जो पॉलीमर हो जाएगा पॉलीविनाइल क्लोराइड हो जाएगा। फिर हमने क्या बताया था कि एक्राइलोनाइट्राइल। अब हमें क्या करना है, एक H हटाना है, हमें सिर्फ इथिन याद रखना। देखिए ध्यान से, हम सारे इसी से बना रहे हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इथीन कहते हैं। एक बार हमने क्या करा, अगर इसी से हमने बनाया तो पॉलीमर को क्या कह देंगे, पॉलीथीन। अगर हमने यहाँ पे H हटा के Cl लगा दिया, इससे बनने वाला जो हो जाएगा विनाइल क्लोराइड। अगर H हटा के CN लगा दिया तो हमने क्या कहा, एक्राइलोनाइट्राइल। अगर जब हमने दोनों साइड फ्लोरीन लगा दिया तो उसको हम लोग क्या कह देते हैं, टेफ्लॉन जो है बना देते हैं। बस आपको क्या याद रखना है, हमें बेसिकली क्या याद रखना है कि आपको बस याद रखना है कि इथीन का फॉर्मूला, पहली बार हमने क्या करा, क्लोरीन हटाया तो पॉलीविनाइल क्लोराइड, फिर हमने क्या लगा दिया वहां पे जो है Cl लगा दिया तो एक्राइलोनाइट्राइल बन गया, और फ्लोरीन लगा दिया तो हमने क्या कह दिया, यानी कि टेफ्लॉन बन गया। और इसका यूज याद रखना कि टेफ्लॉन जो है कहाँ पे यूज किया जाता है, आपके जो है प्रोडक्ट, मतलब जो खाने बनाने वाले जो बर्तन होते हैं उनमें यूज किया जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं कोपॉलीमर। कोपॉलीमर एक पॉलीमर से बना होता है या दो या दो से ज्यादा, दो या दो से ज्यादा। यहाँ पे हम लोग को बेसिकली जनरली हम लोगों को 2 डिफरेंट मोनोमर से बने होते हैं। जैसे ये क्या है, ब्यूटाडाइन है, ठीक है, और ये क्या है, स्टाइरीन।
इसीलिए जो है इसका नाम क्या हो जाता है, ब्यूना एस, ब्यूटाडाइन स्टायरिन कोपॉलीमर। आपको नाम ना कोपॉलीमर के रूप में नहीं दिया रहेगा, वो जनरली पूछता है कि राइट द स्ट्रक्चर ऑफ ब्यूना एस। अब ब्यूना का मतलब होगा ब्यूटाडाइन, स्टायरिन का मतलब क्या हो गया, यानी कि CH2 डबल बॉन्ड CH और जो है पीएच हो जाएगा, तो इसी को हम लोग क्या कह देते हैं, स्टायरिन कह देते हैं। तो इस प्रकार से हम लोगों ने क्या करा, इसको अभी जो है बात किया। फिर हमारे पास क्या हो जाता है, ब्यूना एन। तो यहां से हमारे पास क्या हो जाता है, ब्यूना एन में जैसे ही हम लोग यहां से क्या करेंगे, ब्यूटाडाइन, और ब्यूटाडाइन में एक्राइलोनाइट्राइल को जोड़ेंगे, तो इससे जो बनने वाला पॉलीमर होगा ब्यूटाडाइन एक्राइलोनाइट्राइल कोपॉलीमर, और इसी को हम लोग क्या कह देते हैं, शॉर्ट में ब्यूना एन कह देते हैं। अब देखिए नायलॉन 66 को हम बनाते हैं। अब यहाँ पे ना मैं दो चीजें बताऊंगा नायलॉन 66 को बनाने के लिए। एक आपको मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कभी याद हो तो ओम्स गैप बताया था, ओम्स गैप याद आ रहा है? ओ से ऑक्सलिक, एम से मेलेनिक, एस से सक्सिनिक, जी से गुटेरिक, ए से एडिपिक, पी से पैलामेनिक एसिड। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर। चलिए कोई बात नहीं, फिर से मैं यहाँ पे बता देता हूँ। हमें क्या करना है, नायलॉन 66 को बनाना है। सबसे पहले आपको 6 कार्बन की जरूरत पड़ेगी, CH2, 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 कितने हो गए, 6 हो गए, 1 2 3 4 5, और ये हो गया। अब दोनों साइड हमें क्या करना है, NH2 जोड़ देना है। बताइए इसका नाम क्या हो जाएगा, तो हेक्सामिथाइल डायमीन। हाँ वेरी गुड, हेक्सा 1,6 डायमीन हो जाएगा। इसी को हम लोग कहेंगे हेक्सा डायमाइन, ठीक है, हेक्सा डाई। तो ये हो गया हेक्सा डायमाइन। अब हम यहां से क्या लेते हैं, मैं आपको ओम्स गैप के पहले फुल फॉर्म लिख देता हूं। तो ओम्स गैप में क्या हो जाएगा, OMGS AP। ओ से क्या होता है, ऑक्सलिक एसिड, याद रहेगा, ओ से क्या होता है, ऑक्सलिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड। ठीक है। कैसे हम याद रख रहे हैं ये हम बता रहे हैं, ऑक्सलिक एसिड। और एम से क्या होता है, मेलोनिक एसिड। क्यों बता रहे हैं, क्योंकि आपको ये याद हो जाएगा। जी से क्या होता है, ग्यूटेरिक एसिड। और एच से क्या होता है, सक्सिनिक एसिड। और ए से क्या हो जाता है, एडिपिक एसिड। एसिड। पी से क्या हो जाता है, पाइमेलेनिक एसिड, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या है, इनका है। अब इससे क्या होता है कि अगर 0 है तो यहाँ पे 0 लिख देना। अब बढ़ते हुए क्रम में 1 2 3 4 एंड 5 लिख देना। हमने क्या करा, 0 शुरू हुआ तो ऑक्सीजन को हम लोगों ने क्या कहा, ऑक्सलिक एसिड का O को हमने क्या ले लिया, 0। तो यहां से हमने क्या करा, शुरू करा 0 1 2 3 4 5। अब हम क्या करेंगे, इसका मतलब है कि जिनके दो एसिड के बीच में, इसको हम लोग क्या कहते हैं, एसिड कहते हैं, तो इनका जो स्ट्रक्चर होगा वो कुछ इस प्रकार से, इनके बीच में जो कार्बन होगा वो 0 होगा, तो इसको हम लोग कह देंगे ऑक्सलिक एसिड। अगर इनके बीच में कितना होगा कार्बन, 1 कार्बन हो जाएगा, तो इसको हम लोग क्या कह देंगे, मेलोनिक एसिड। अगर जिसके बीच में कितने कार्बन होंगे, एसिड के बीच में 2 कार्बन होंगे, उनको हम लोग क्या कह देंगे, बोलिए, ग्यूटेरिक एसिड। जिनके बीच में क्या होंगे, 3 होंगे, उनको हम लोग क्या कह देंगे, थोड़ा सा दूर दूर करके लिख देते हैं ताकि कि स्ट्रक्चर बन जाए 4 5। तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे, CH2 ग्रुप, 3 CH2 ग्रुप हो जाएंगे, तो इसको हम लोग क्या कह देंगे, आपका सक्सेनिक एसिड। बोले कुछ कुछ समझ में आ रहा है?
अब यहाँ पे COH और कितने कार्बन होंगे, CH2 सॉरी, तो यहाँ पे हमारे पास कितने कार्बन होंगे, 4, तो इसको हम लोग कह देंगे आपका एडिपिक एसिड। 5 कार्बन में कितने हो जाएंगे, 5 अगर यहाँ पे हो जाएंगे तो इसको पाइमेलेनिक एसिड कह देंगे। अब हमने क्या याद रखना है, हेक्साडाइमाइन, हेक्साडाइमाइन, और साथ में हमें याद रखना है एडिपिक एसिड। एडिपिक एसिड में कितने कार्बन होंगे, दो एसिड के बीच में कितने कार्बन होंगे, 4. 0 1 2 3 4, तो यहाँ पे जो है 4 होगा। तो मैं ऐसा बना दूं, C, या ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, C डबल बॉन्ड O OH, इसलिए लिखना है ताकि रिएक्शन को कटा सके। और यहाँ पे हमारे पास कितना हो जाएगा, कितने कार्बन है, CH2 का होल 4। आप चाहो तो इसको ओपन भी लिख सकते हो, CH2 CH2 CH2, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। तो C डबल बॉन्ड एंड OH, इसको हम लोग क्या देते हैं, एडिपिक एसिड। अब ऐसे याद रखोगे एडिपिक एसिड तो भूल जाओगे कितने कार्बन है, लेकिन हाँ ऐसे याद रखेंगे ओम्स गैप से, तो हमें पता लग जाएगा कि दो एसिड के बीच में कितने कार्बन रखने हैं, ओम्स गैप से यहाँ पता लगा लेंगे 4, यहाँ पे जो है हमने पता कर दिया। अब देखिए ध्यान से, यहां से एक H हटाएंगे, ठीक है, यहां से एक H हटाएंगे और यहां से क्या करेंगे, OH। याद रखना एसिड वाले से हम क्या हटाएंगे, OH, और इससे जो हटाएंगे H हटाएंगे। अब जैसे ही हटाइएगा तो क्या बन जाएगा, देखिए इधर साइड से H हटा तो NH CH2 CH2 CH2, ज्यादा ना हो जाए, 1 2 3 4 5 एंड 6। अब ये यहां से जुड़ गया, NC डबल बॉन्ड O, और यहां से हमारे पास क्या है, CH2 CH2 CH2, कितने कार्बन है, 4 कार्बन, और हमारे पास क्या हो जाएगा, C डबल बॉन्ड O, इधर साइड से OH हट जाएगा। तो ये जो है बेसिकली आपका क्या हो गया। अब देखिए इसका नायलॉन 6 नाम क्यों पड़ा, इधर साइड कितने कार्बन है, 6, इधर साइड कितने कार्बन है, 6, इसीलिए इसको हम लोग नायलॉन 6 कहते हैं। इसको शॉर्ट में कैसे लिखा जाता है, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, इसको इस प्रकार से, और CH2 का होल 6, और यहां से हमारे पास किससे जुड़ जाएगा, NC डबल बॉन्ड O CH2 का होल 4 एंड C डबल बॉन्ड O C। अब देखो कई सारे लोग ना इसको कैसे याद रखते हैं, कहते हैं कि सर देखिए नायलॉन 6 है ना, तो आप क्या करो कि 6 कार्बन जिसमें होगा उसको हम लोग याद रखें। लेकिन एग्जामिनर जो होता है बड़ा चालू होता है, वो यहाँ पे 4 की जगह 6 कर देता है। अब उनको लगता है यहाँ भी 6 यहाँ भी 6, तो इसका मतलब बच्चा जो है कंफ्यूज कर जाता है। और इस प्रकार से आपको क्या याद रखना है, हेक्साडाइमाइन एंड एडिपिक एसिड। नायलॉन 6 जो है वो कोपॉलीमर है कि होमोपॉलीमर है, कोपॉलीमर। क्यों, आपसे एक एग्जाम में पहले पूछा गया था कि जो नायलॉन 6 है वो किससे किससे मिलके बना होता है, तो आप किससे किससे कहोगे, हेक्साडाइमाइन एंड एडिपिक एसिड। वेरी गुड, हेक्साडाइमाइन एंड एडिपिक एसिड से मिलके क्या बना होता है, नायलॉन 6 बना होता है। इसमें क्या करना है कि जो नाइट्रोजन से H निकाल दीजिए और कार्बन यानी कि जो एसिड वाले से OH निकाल दीजिए, और जो बनने वाला पॉलीमर हो जाएगा उसको हम लोग क्या कह देते हैं, नायलॉन 6। यहाँ पे एक बात ध्यान रखिएगा, ये जो बॉन्ड जो जुड़ा हुआ है ना वो किससे जुड़ा हुआ है, अमाइड से। इसीलिए यहाँ पे जो लिंकेज बनता है वो कैसा लिंकेज बनता है, अमाइड लिंकेज का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, थोड़ा सा याद रहेगा। फिर से अब देखिए हमने क्या कहा, नायलॉन 6 कैसे बनता है, नायलॉन 6 सबसे पहले होमोपॉलीमर है या कोपॉलीमर है, कोपॉलीमर। कोपॉलीमर। ये किससे किससे मिलके बना है, हेक्साडाइमाइन एंड एडिपिक एसिड। वेरी गुड, हेक्साडाइमाइन एंड एडिपिक एसिड। एडिपिक एसिड में कितने कार्बन होते हैं, 2 6। एसिड के बीच में 4।
अब 4 हमें क्या करना है कि अच्छा ये मुझे बताइए कि जो ये रिएक्शन है यहाँ पे कंडेंसेशन क्यों कहे, क्योंकि कंडेंसेशन का मतलब होता है कि जब दो रिएक्शन कराते हैं कुछ चीजों का बाहर निकलना। ठीक है, जब भी हम लोग जैसे मान लो कि सांस ले रहे हैं तो हम लोग क्या कर रहे हैं, अगर जब अपना भोजन बना रहे हैं अपनी बॉडी के अंदर तो कुछ चीजें बाहर निकाल रहे हैं, यानी कि बेसिकली एक तरह से क्या कर रहे हैं, कुछ चीजें ले रहे हैं कुछ चीजें बाहर निकाल रहे हैं, कंडेंसेशन रिएक्शन है। तो यहाँ पे भी क्या होता है कि जब दो मॉलिक्यूल्स को रिएक्ट कराते हैं कुछ चीजें बाहर निकलती है और जो है जुड़ जाती है, तो इस टाइप के रिएक्शन को कह देते हैं कंडेंसेशन। कंडेंसेशन का मतलब होता है शॉर्ट होना, छोटा होना। तो यहाँ पे छोटा कैसे होगा, जब कोई चीज हम बाहर निकालेंगे तो यहाँ पे किस फॉर्म में निकलता है, तो वाटर के फॉर्म में निकलता है। हमें चार बातें याद रखनी है नायलॉन 66 की। सबसे पहला, नायलॉन 66 जो है एग्जाम्पल है कंडेंसेशन रिएक्शन का। दूसरा, ये कोपॉलीमर है। तीसरा, ये हेक्साडाइमाइन एंड एडिपिक एसिड से मिलकर बना होता है। चौथा, इसमें जो है अमाइड लिंकेज का जो है क्या होता है, प्रॉपर्टीज होता है। ये 4-5 पॉइंट से जो है आपको घुमा फिरा के जो है क्वेश्चन पूछेगा। लास्ट में आपसे पूछेगा कि अगर बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछेगा तो इसका स्ट्रक्चर वो जो है क्या करेगा, पूछेगा। बोलिए, क्लियर हुआ? yes Yes, sir. चलिए अब हम नेक्स्ट पॉलीमर पढ़े। अब नेवोलैक पढ़ते हैं। नेवोलैक एक पॉलीमर है। कैसे बनता है नेवोलैक, मुझे बताइए कि होमोपॉलीमर लग रहा है या कोपॉलीमर लग रहा है? Copolymer. क्यों कोपॉलीमर है? क्योंकि यहाँ पे टू डिफरेंट ग्रुप है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, phenol फिनॉल। और इसको हम लोग क्या कहते हैं, फॉर्मल्डिहाइड। या आप इसको क्या कह सकते हो, मिथेनॉल भी कह सकते हो। आपको याद आ रहा होगा मैंने जो है कुछ नॉमेनक्लेचर बताया था। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, मिथेनॉल कह देते हैं। अब देखिए क्या होता है कि ये ना यहां से रिएक्शन करना शुरू करता है। तो जैसे ही सी डबल बॉन्ड ओ है तो ऑक्सीजन की निगेटिविटी ज्यादा है या कार्बन की? oxygen ऑक्सीजन की। और यहाँ पे H प्लस है तो ये इसका इलेक्ट्रॉन ले लेगा, और जैसे ही ले लेगा तो उस पर चार्ज कैसा आएगा, ऑक्सीजन पे कहोगे निगेटिव आएगा, O माइनस एंड H। और साथ में हमारे पास क्या है, H प्लस। और जैसे यहां से H प्लस जुड़ जाएगा तो आपका क्या बन गया, COH एंड H। क्योंकि यहां से टूटेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस आ जाएगा। बोलिए, इतनी सी बात क्लियर हुई? yes sir Yes, अब sir. ध्यान से सुनना, नेवोलैक्ट में हमने क्या बना लिया, यहाँ पे कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन कर दिया। अब जैसे ही कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हुआ, हमारे पास दो ग्रुप है, देखिएगा ध्यान से। एक है फिनॉल, ठीक है, और दूसरा ग्रुप है आपके पास क्या है, COH एंड HH है। बोलिए, यहां तक क्लियर हो गया होगा? अब ये जो है ना, ये इलेक्ट्रोफाइल के रूप में बिहेव करेगा, तो यहाँ पे निगेटिव, यहाँ पे एंड यहाँ पे निगेटिव आएगा। तो ये क्या करता है, यहाँ वाले के पास जाके अटैक कर देता है। कहोगे सर यहाँ क्यों नहीं करता, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनने के चांसेस होते हैं, जिस कारण से इसको एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मिलती है। अब जैसे ही बनेगा तो ये देखिए कुछ इस प्रकार से बन गया। ध्यान से सुनना, क्योंकि आपको इतनी सारी बातें अभी देखिए कितना छोटे तरीके में मैं बताऊंगा। पहला तरीका है, तो यहाँ पे कार्बन जुड़ गया तो COH एंड CH2। बोलिए, यहां तक क्लियर हो गया होगा? yes sir ठीक है। अब देखिए क्या होता है कि यहाँ पे फिर से H प्लस आता है, और आपके पास क्या है, फिनॉल ग्रुप है। और जैसे ही फिनॉल ग्रुप है, मैं नीचे थोड़ा सा बना देता हूं, आएगा नहीं। अब देखिए ध्यान से, हमारे पास कौन सा ग्रुप है, कुछ इस प्रकार से बन गया। क्यों कह रहे हैं ये, क्योंकि जब ये इलेक्ट्रॉन लेगा तो इन इन पोजीशन पे जो है क्या आएगा, आपका नेगेटिव आएगा। इसीलिए मैंने बस बताया कि यहाँ पे जब पॉजिटिव है तो ये यहाँ जाके अटैक कर देगा, ये OH है। अब जैसे ही यहां से आपके पास देखिए क्या होगा कि H प्लस आपके पास भरे पड़े हैं, और जैसे ही OH प्लस है और साथ में क्या है, फिनॉल भी है।
ठीक है। और अब देखिए यहां से क्या होता है कि ये H और ये दोनों मिलके क्या कर लेते हैं, किसका बना लेते हैं, वाटर का फॉर्मेशन कर लेते हैं। और जैसे ही वाटर का फॉर्मेशन कर लेते हैं तो आपका क्या प्रोडक्ट बन गया, देखिए यहां से ये फिनॉल और यहां से ये फिनॉल OH और यहां से CH2 एंड यहां से आपका जो है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, नेवोलैक कहते हैं। अब दोनों साइड से ओपन होगा, इधर से भी इधर से भी, तो इसी को हम लोगों ने क्या नाम दे दिया, नोवोलैक। ठीक है, नोवोलैक। तो इस प्रकार से जो है हम जो है क्या कहेंगे, नेवोलैक, नेवोलैक, नेवोलैक। ठीक है, तो ये जो है कहाँ पे यूज करते हैं आप लोगों को पता है, घर को पेंट करने में जो है हम लोग यूज करते हैं नेवोलैक। क्या आप लोगों ने क्या एडवर्टाइजमेंट भी सुना होगा, घर को जब Yes, सजाना sir. हो तो नेरोलैक को लाना है, ऐसा एक गाना भी है एडवर्टाइजमेंट में। Yes, sir. हाँ, Yes, sir. तो उसी तरीके से आपको याद रखना है, इसको हम लोग क्या कह देते हैं, नेवोलैक। फिर से हमने आपको नायलॉन 6 बताया, हेक्साडाइमाइन लेना है, एडिपिक एसिड लेना है और वहां से H2O को बाहर करना है। अमाइन से H, कार्बोक्सिलिक एसिड वाले से हमें क्या लेना है, OH लेना है। और दोनों को जैसे लेंगे तो वहां से क्या हो जाएगा, H2 निकलेगा और दोनों को क्या कर देना है, जोड़ देना। ध्यान रखना कि दोनों साइड कितने कार्बन होने चाहिए, मिला के 6 होने चाहिए। ऐसा नहीं कि बीच में एडिपिक में 4 होते हैं और दोनों कार्बन के जो एसिडिक वाले होते हैं उनके 2 तो 6, यानी कि नायलॉन 6 भूल के भी ऐसा नहीं याद रखना कि 6 इधर होने चाहिए 6 इधर होने चाहिए। कार्बन को कई बार क्या करेगा, घुमा के लगा देगा, तो आप जो है क्या कर सकते हो, गलत आंसर टिक कर सकते हो। फिलहाल उसके बाद हमने बताया नेवोलैक। नेवोलैक में हमें फिनॉल लेना है, मिथाइल अल्डिहाइड लेना है। मिथाइल अल्डिहाइड पे हम क्या करेंगे, H+ का अटैक कराएंगे और जैसे ही H+ का अटैक होगा तो वहां पर से हमारे पास क्या हो जाएगा कि कार्बोकेटायन बनेगा और कार्बोकेटायन जो है वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होगा और वो ऑर्थो पे जाके जुड़ जाएगा क्योंकि वहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगा। फिर हमने क्या करा कि जैसे ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगा तो एक का जो है हमारा क्या हो जाएगा, मिथाइल फिनॉल, उसको हमने क्या कराया, यहाँ पर जो है दूसरे फिनॉल ग्रुप से रिएक्शन कराया और जैसे कराएंगे तो यहाँ से वाटर निकल जाएगा और आपका जो है कंपाउंड क्या बन जाएगा, नेवोलैक का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब ये बैकेलाइट क्या होता है, नेवोलैक का ही अगर जब इसको हम लोग इस प्रकार से बना दें, यानी कि क्रॉस लिंक्ड बना दें, तो इसको हम लोग क्या कह देते हैं, बैकेलाइट कह देते हैं। देखिए जैसे यहाँ पे हमने कुछ इस प्रकार से बनाया CH2 और यहां से हमने जो है जोड़ दिया, ये जो है आपका क्या हो गया। इसी तरह से बहुत लंबी चेन चलती चली जाएगी। हम यहाँ पे टर्मिनेट कर दे रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं समझिएगा कि खत्म हो गया है, ये चलती रहती है। ठीक है, और नीचे में हम लोगों ने क्या करा कि CH2 एंड CH2 इस प्रकार से हमने क्या कर दिया, जोड़ दिया और यहाँ पे OH, फिर से ये किससे जोड़ दिए, CH2 और यहां से CH2 और हाँ जी रिया, सर रिपीट कर देंगे, इंटरनेट इशू है यहाँ पर। ओके फिर से मैं एक बार पूरे समझाऊंगा तीनों को, एक बार इसको हम लोग समझ लें। तो CH2 और यहां से हमने क्या करा, कुछ इस प्रकार से जो है ये बना लिया, तो हमारा जो बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, इस प्रकार से। अगर देखिए सारे के सारे किस फॉर्म में बन रहे हैं, आपके जो है क्रॉस लिंक बन रहे हैं, इसीलिए इसको हम लोग क्या कह देते हैं, जो है ये जो है आपका स्ट्रक्चर कैसा हो जाता है, बैकेलाइट हो जाता है। ठीक है, फिर से देख लीजिए, हमने आज की क्लास में सबसे पहले आपको बताया नायलॉन 6 अच्छा, ब्यूना एस किससे किससे मिलके बना होता है, Butadiene और ब्यूना एस स्टायरीन स्टाइरीन। स्टायरीन का फॉर्मूला क्या होता है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 और उसमें कौन सा ग्रुप लगता है, PH लगता है या CN लगता है, pH. PH, वेरी गुड। तो PH जो लगेगा तो उसको हम लोग क्या कह देंगे, स्टायरीन कह देंगे।
अब जैसे ही फिर हमने क्या बनाया कि इनसे जो है दोनों से मिला के बनने वाला जो है उसको हम लोग क्या कह देंगे, ब्यूना, हाँ ब्यूना एस कह देंगे। अगर हमें जो है ब्यूना एन बनाना है तो कौन कौन सा मोनोमर लेना पड़ेगा, एक तो ब्यूटाडाइन और एक्राइलोनाइट्राइल। वेरी गुड, एक ब्यूटाडाइन लेना होगा। ब्यूटाडाइन में कहाँ कहाँ पोजीशन पे डबल बॉन्ड होगा, इनिशियल एंड लास्ट वाले पे, यानी कि फर्स्ट एंड थर्ड पे। फिर हमें क्या लेना है, एन से नाइट्राइल ग्रुप लेना है, एक्राइलो नाइट्राइल लेना है। तो एक्राइलो नाइट्राइल क्या हो जाएगा, CH2C एंड जो है CN एंड जो है क्या, सॉरी CH2 डबल बॉन्ड CHCN। अच्छा एक बात याद रखिएगा कि ब्यूना एस में, वापस से यहाँ पे चलते हैं, कि यहाँ पे देखिए स्टायरीन है तो यहाँ पे इसको जो है ना शुरू में रखिएगा, पी से पहले आ रहा है स्टायरीन, मतलब जो फिनाइल ग्रुप होगा तो उसको कहा रखना है फिनाइल पहले, और जो है CN यानी कि जो है बाद में आ रहा है तो इसको हम लोग क्या करेंगे, जो है बाद में रखेंगे। ठीक है, फिनाइल पहले का मतलब उसका पी का मतलब होता है पहले, तो उसको पहले रखना, और इसमें जो है क्या रख देना, बाद में रख देना। तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। फिर हमने क्या बताया, नाइलॉन 66, नाइलॉन 66 में हमने कहा हेक्सेन डायमाइन लेना है और एडिपिक एसिड लेना है। अच्छा जो ब्यूना एस है, ब्यूना एन है, वो कैसा रिएक्शन है, कंडेंसेशन है या एडिशन है, एडिशन रिएक्शन। किससे किससे बना है, वो कोपॉलीमर है, एक आपका बना है ब्यूटाडाइन, स्टायरीन, ब्यूटाडाइन एंड जो है एक्राइलोनाइट्राइल से बना हुआ है। आपसे कई बार पूछा है नायलॉन 66 में जो है किस टाइप का लिंकेज से जो है जुड़े होते हैं, तो आपको कहना है अमाइड लिंकेज। बहुत सारे बच्चे जो है पेप्टाइड लिंकेज मार के आ जाते हैं, उनको लगता है कि लिंकेज लिंकेज याद आ रहा है, और वो जो है गलती कर देते हैं पेप्टाइड लिंकेज, क्योंकि उसको बायोमोलिक्यूल्स में भी थोड़ा थोड़ा याद रहता है। तो हमें याद रखना कि पॉलीमर में जो है यहाँ पे अगर नायलॉन 66 है तो वो कैसा बनेगा, अमाइड लिंकेज से। फिर हमने जो है आपको बताया नेवोलैक, नेवोलैक में हमें क्या करना है, फिनॉल लेना है और मिथेनॉल लेना है। मिथेनॉल को H+ से अटैक कराना है, कार्बोकेटाइन बनाना है, और उसको कहां पे अटैच करा देना है, ऑर्थो पोजीशन पे। और जैसे ही ऑर्थो मेटा पोजीशन पे अटैक कराओगे तो ऑर्थो पे हाइड्रोजन हो रही है तो उसको स्टेबिलिटी मिलती है, जिस कारण से यहाँ पे क्या करता है, वो ऑर्थो पे जो है जुड़ जाता है। और जैसे ही जुड़ जाएगा तो फिर आपका जो है क्या बन जाएगा, यहाँ पे आपका यहाँ से ये जो है नेवोलैक का जो है फॉर्मेशन हो जाएगा। ये कैसा रिएक्शन है, कंडेंसेशन है। बैकेलाइट में हम लोगों को क्या करना है, दोनों को जो है अगर जब जो है क्रॉस लिंक टाइप का हम बनाते चले जाएंगे तो ये जो है क्या हो जाता है, नेवोलैक से ही बैकेलाइट बनाया जाता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि बैकेलाइट जो है वो होमोपॉलीमर है या कोपॉलीमर है, तो कहोगे कोपॉलीमर है। किससे किससे बना है, तो आप कहोगे फिनॉल एंड जो है मिथेनॉल से क्या क्या होता है, ये जो है बना हुआ होता है। तो इस प्रकार से मैं बैकेलाइट। अब हम बात करते हैं नायलॉन 66, नायलॉन 6 की। हमने नायलॉन 66 पढ़ा, नायलॉन जो है अभी नेवोलैक पढ़ा, अब हम बात करेंगे नायलॉन 6 की। आपको याद रखना कि कैप्रोलैक्टम, कैप्रोलैक्टम का मतलब क्या होता है, कुछ इस प्रकार से होता है, C डबल बॉन्ड O, और ये यहाँ पे कितने कार्बन है, 6 कार्बन, देख लीजिए आप लोगों को दिख रहा होगा, और यहाँ पे ये NH ग्रुप से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए, आप चाहे तो इसको ऊपर भी लिख सकते हैं C डबल बॉन्ड O को, और चाहे तो आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। ठीक है, ओके। अब हमने क्या करा कि इस प्रकार से इनको जो है लिख दिया, इसी को हम लोग कहते हैं कैप्रोलैक्टम कह देते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, कैप्रोलैक्टम। अब क्या करना, ध्यान से सुनना कि आप ना पानी के साथ रिएक्शन करा देना, H2O के साथ। मैं यहाँ पे H और OH के फॉर्म में लेता हूँ क्योंकि मुझे तोड़ना पड़ेगा, तो H एंड जो है OH। अब ये टूटेगा तो ये H+ और ये किस में टूट जाएगा, OH- में। ठीक है, बोलिए क्लियर हो गया होगा, हुआ या नहीं? Yes. अब देखिए जब ये कार्बन और नाइट्रोजन में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, Nitrogen. नाइट्रोजन की, तो इस पे चार्ज कैसा आएगा, नेगेटिव, और Negative. इस पे चार्ज कैसा आएगा, पॉजिटिव। Positive. ये H+ कहां चले जाएगा, यहाँ पे चले जाएगा, और OH- कहां चले जाएगा, यहाँ चले जाएगा। और जैसे ही जाएगा तो ये बॉन्ड क्या हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है। तो मैं इसको थोड़ा सा ओपन करके बना देता हूं, ऐसा कुछ C डबल बॉन्ड OH और CH2, देखिए कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, टोटल हमारे पास कितने कार्बन चाहिए, 6 होने चाहिए। 1 2 3 4 5
6, ठीक है। और यहाँ पे NH3, अब सॉरी NH2 ज्यादा हो जाएगा, नहीं तो ऑक्टेट से ज्यादा हो जाएगा, तो ये NH2 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है कि यहां से H और यहां से दोनों साइड हमें क्या करना है, HH जो है रिमूव कर देना है। अब जैसे ही रिमूव करोगे तो जो है आपका क्या बन जाएगा, इसी को हम लोग कहते हैं, अच्छा हीट करना है 533 से, जो है आपको टेम्परेचर भी इसका हाई रखना है। तो जैसे ही हमने यहाँ पे क्या करा कि इसको जो है यहाँ से जो है दोनों साइड से ओपन कर दिया, तो C डबल बॉन्ड OH यहां से ये हो जाएगा CH2, मैं इसको ऐसा लिखूं CH2 का होल 5 एंड NH, और यहां से जो है क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, नायलॉन 6 कहते हैं, ठीक है। फिर से ध्यान से सुनिएगा, हमने क्या क्या बातें पढ़ी। सबसे पहला पढ़ा ब्यूना एस। ब्यूना का मतलब होता है ब्यूटाडाइन, एस का मतलब होता है स्टाइल। ब्यूटाडाइन मतलब क्या होता है, 1,3 पे डबल बॉन्ड 4 कार्बन पे, तो उसको ब्यूटाडाइन कहेंगे। स्टाइरिन का मतलब होता है पीएच। पीएच को हम लोग पहले साइड जोड़ देंगे, क्योंकि जैसे सीएच जो है जुड़ेगा तो कहां से जुड़ेगा, पीएच साइड वाले से जुड़ जाएगा, कार्बन से। तो ये जो बनेगा क्या हो जाएगा आपका ब्यूना एस। फिर हमें क्या बनाना है, ब्यूना एन, ब्यूटाडाइन लेंगे एंड एक्राइलोनाइट्राइल लेंगे। एक्राइलोनाइट्राइल में क्या जुड़ा होता है, सीएन ग्रुप। इसको हम लोग सीएन वाले को जो कार्बन से जुड़ा होगा उसको सेकंड नंबर पे हम लोग क्या करेंगे, रखेंगे, और इससे जो बनने वाला होगा उसको हम लोग कह देंगे ब्यूना एन। फिर हमने कहा नायलॉन 6 हेक्सेन डाइमाइन ले लेना है या हेक्साडाइमाइन ले लेना है, एडिपिक एसिड लेना है। ये कंडेंसेशन रिएक्शन है तो H2 बाहर निकलेगा। और जैसे यहाँ पे हमने क्या करा कि जो है यहाँ पे दोनों को जो है क्या करा दिया, रिएक्शन करा दिया। आप लोग देखते भी चले जाइएगा स्ट्रक्चर, ताकि कि आपको याद रहे। अब जैसे ही हमने ऑक्सलिक एसिड लिया तो यहाँ से हमने क्या करा कि इन दोनों से वाटर निकाल दिया, और जैसे ही वाटर निकाले ये जो है क्या बन गया, नायलॉन 6। यहाँ पे ध्यान रखना कि इसमें 6 नहीं होने चाहिए, इन दोनों एसिड के कार्बन को मिला के जो है क्या होने चाहिए, 6 होने चाहिए, तब यहाँ पे जो है क्या बन जाएगा, नायलॉन 6। और ये किस लिंकेज से जुड़ा होता है, अमाइड लिंकेज से जुड़ा होता है। फिर हमने क्या बताया आपको, नेवोलैक। नेवोलैक में हमने कहा फिनॉल लेना है, मिथेनॉल लेना है। इसको फॉर्मल अल्डिहाइड भी कहते हैं। आप चाहो तो कई जगह पे ना बुक में फॉर्मल अल्डिहाइड भी लिखा होगा, फॉर्मल अल्डिहाइड। अगर इन दोनों को लेना है और यहां से हमें क्या करना है, H प्लस को यहां से जो है रिएक्शन कराना है, तो ये H प्लस जैसे ही जाएगा तो O पे जो है यहाँ जुड़ जाएगा, और क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है और यहाँ पॉजिटिव, ये ऑर्थो पारा पे जाके क्या कर जाएगा, जुड़ जाएगा। और जैसे ही जुड़ जाएगा तो यहाँ पे हमारा क्या बन जाएगा, नेवोलैक का जो है फॉर्मेशन होगा। नेवोलैक को ही अगर हम क्या कर देंगे, क्रॉस फॉर्म में कर देंगे, तो ये जो है क्या बन जाएगा, आपका बेकालाइट बन जाएगा। फिर हमने नायलॉन 6 लिया। नायलॉन 6 में हमें याद रखना है कैप्रोलैक्टम। हमें बस याद रखना है कि इसमें टोटल कार्बन कितने होने चाहिए, 6, और दोनों साइड से वाटर के साथ जैसे ही रिएक्शन कराएंगे तो नाइट्रोजन की नेगेटिविटी ज्यादा होती है, तो H प्लस आ जाएगा, और जो है C डबल बॉन्ड O के साथ जो है क्या जुड़ जाएगा, OH जुड़ जाएगा। और एक साइड से, दोनों साइड से हमने HH निकाल दिया, और इसी को हम लोग क्या कह देते हैं, नायलॉन 6 कह देते हैं। बोले थोड़ी थोड़ी समझ में आई। ये देखिए नायलॉन पॉलीएमाइड होता है, तो यहाँ पे जो है इस प्रकार से हम लोग Yes, कह सकते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं डैक्रोन की, जिसको पॉलिस्टर कहते हैं, जो कि हम लोग कपड़े पहनते भी हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि कई बार हम लोग दुकान में जाते हैं तो कहते हैं कि पॉलिस्टर वाला कपड़ा दे दो, कहते हैं कि नहीं कहते, ठीक है। yes, तो अब हम बात कर रहे हैं डैक्रोन कह दो, पॉलिस्टर कह दो, या टेरेलीन कह दो। बनता कैसे है, ये है ग्लाइकोल एसिड और ये है थैलिक एसिड, टेरिथैलिक एसिड, ठीक है। टेरिथैलिक एसिड इसको हम लोग कहते हैं। 1,4 पोजीशन पे एसिड हो तो उसको हम लोग कहते हैं टेरिथैलिक एसिड। यहां से OH निकलेगा और यहां से क्या निकलेगा, H निकलेगा। देखिएगा ध्यान से, CH2, मैं पेन चेंज कर देता हूं, CH2, CH2, मैं पहले ऐसे लिख देता हूं, फिर मैं यहां से रिमूव कर दूंगा OH। यहां पे हमने देखिए कैसा लिखा, H थोड़ा नीचे इसलिए लिखा ताकि कि हम लोग जो है इसके जो है कार्बन को निकाल सके। और ये जो है हमारा क्या हो गया, C डबल बॉन्ड O एंड OH। अब यहां से OH निकालना है और यहां से क्या निकालना है, H निकाल देना है, ठीक है। यहां से हमने क्या करा, H निकाल दिया, और जैसे यहां से निकलेगा इधर साइड से भी हमारा क्या निकलेगा,
OH निकल जाएगा, और जैसे ही निकलेगा तो हमारा जो बनेगा, और इधर साइड से क्या निकलेगा, H निकलेगा। तो मैं कुछ ऐसा लिख दूं, इसको थोड़ा सा इधर साइड से कर देता हूं, O, और ये जो है यहां से हो गया, और यहां से जैसे ही जुड़ेगा तो ये दोनों जो है वाटर बाहर निकल जाएगा। मैं बना ही देता हूँ तो बाद में आप लोग भूल जाओगे क्या क्या गलती। ठीक है, ये है आपका OH, एक पेज ऐड कर देता हूं मैं, ये है OH, ठीक है। और यहां से हमने जो है, अब देखिए ये HOH बाहर निकल गया, यहां से क्या निकलेगा, H बाहर निकलेगा, तो हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, देखिए OCH2 CH OH, यहां से जो है O, और ये H2 बाहर निकल गया तो C डबल बॉन्ड O, और ये क्या हो जाएगा कुछ इस प्रकार से, और C नीचे कर देता हूं O, एंड जो है ये जो है आपका क्या बन गया, डैक्रोन जो है यहाँ पे फॉर्मेशन हो गया। इसी को हम लोग कहते हैं डैक्रोन या पॉलिस्टर या टेरिलिन। डैक्रोन, पॉलिस्टर, टेरिलिन जो बना होता है ग्लाइकोल और जो है टेरिथैलिक एसिड, इसको हम लोग कहते हैं टेरिथैलिक एसिड, ठीक है। पी साइलेंट होता है, तो यहाँ पे इसका नाम क्या हो गया, टेरिथैलिक एसिड हो गया। अब मैं जो है ना आपसे पूछूंगा, इसके बाद जो है ना सेकंड क्लास में इसके आगे के बारे में बात करेंगे, ग्लैप्टल ये सब चीजों के बारे में जो हम थोड़ी देर में बात करेंगे जब नेक्स्ट क्लास होगी। फिलहाल हम लोग जो है ना एक पेज में मैं आपको सारे बताता हूं कि आपने क्या क्या आज पढ़ा, क्योंकि आपको रिवीजन भी करना बहुत जरूरी है। हमने सबसे पहले पढ़ा ब्यूना एन, ठीक है। तो ब्यूना एन में हम क्या लेंगे, ब्यूटाडाइन। तो ब्यूटाडाइन कैसा हो जाता है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 सॉरी CH एंड CH एंड डबल बॉन्ड CH2, और इसको हमने किसके साथ रिएक्शन कराया, एक्राइलोनाइट्राइल के साथ, CH2 डबल बॉन्ड एंड CH एंड यहाँ पे Cl, और जैसे ही कराया तो जो इससे बनने वाला कंपाउंड होगा उसको हम लोग कह देंगे ब्यूना एन। फिर हमने दूसरा पढ़ा ब्यूना एस, तो यहाँ पे जो है ब्यूटाडाइन हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, स्टाइरीन आ जाएगा यहाँ से, स्टाइरीन। हाँ। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, पीएच लगा देंगे, तो इससे जो बनने वाला कंपाउंड होगा इसको हम लोग क्या कह देंगे, यानी कि ब्यूना एस कह देंगे। फिर हमने कौन सा पढ़ा, नायलॉन 6 तो नायलॉन 6 जो है वो किससे बने होते हैं, हेक्साडाइमाइन, हेक्साडाइमाइन हाँ, एडिपिक NH2 एसिड। और CH2 का होल 6 और NH2 और एडिपिक एसिड। तो एडिपिक एसिड कैसा होता है, C डबल बॉन्ड O एंड OH, और यहाँ पे CH2, और यहाँ पे कितना हो जाता है 4, एंड जो है C डबल बॉन्ड O एंड OH। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, NH2 से हम लोग जो है क्या निकाल देंगे, एक हाइड्रोजन निकाल देंगे, और यहां से हम लोग क्या करेंगे, OH निकाल देंगे। इससे जो बनने वाला पॉलीमर होगा वो क्या हो जाएगा, नायलॉन 6। फिर हमने क्या पढ़ा, नेवोलैक। नेवोलैक में किससे किससे बना होता है, हमने क्या कहा, फिनॉल एंड और फॉर्मल्डिहाइड। मिथाइल अल्डिहाइड से बना होता है, या मिथेनॉल से बना होता है, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो जाता है, C डबल बॉन्ड O एंड H। फिर इसी को अगर हमने क्या कर दिया, क्रॉस लिंक में बना दिया, तो क्या बन जाएगा, क्रॉस लिंक में, बेकेलाइट। हाँ, बेकेलाइट। क्रॉस लिंक में जो है क्या बन जाता है, ये जो है बेकेलाइट का बन जाता है। फिर हमने जो है पढ़ा डैक्रोन, या जो है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, पॉलिस्टर जो है इसको हम लोग कहते हैं, तो इसको हम लोग कह देते हैं बेकालाइट, ठीक है। फिर हमने जो पढ़ा, क्या पढ़ा, डैक्रोन। तो डैक्रोन जो होता है वो बेसिकली किससे बना होता है, आपको पता होना चाहिए कि जो डैक्रोन होता है वो बेसिकली क्या होता है कि ग्लाइकोल एंड टेरिथैलिक एसिड से जो है मिला के क्या किया जाता है,
बनाया जाता है। तो इसको हम लोग क्या कह देते हैं, डैक्रोन कह देते हैं। ठीक है,